तो बने बनाए के यूट्यूब पे बोलेंगे कि आप ये मशीनरी ले लो 10,000 में आप 50,000 कमा सकते हैं, तो ये तो फेक है। अगर ऐसी अच्छी बात रहती तो यूट्यूब पे वो वीडियो ही नहीं होता जिसने अपलोड किया होगा शूट करके। तो आपने कहना चाहिए, जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बोला कि मैं स्टैंडी पाउच में आती थी, स्टैंडी पाउच विथ स्टिकर। तो अगर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट की रेंज मेरी 5 से चालू हुई, अभी 40-30 तक तो बॉक्स में हम लोग आ गए हैं। प्रीमिक्स हमारे लॉन्च हो गए, उनकी पैकेजिंग वगैरह आप देखेंगे तो उसी में देखा जाए। और मेरा एक मोटो है सर, जितना मैं अर्न करती हूँ उतना डालती जाती हूँ। एक बेसिक अमाउंट लेके मैं स्टार्ट हुई थी। बहुत अच्छी कंपनी की जैसे पैकिंग होती है उस तरीके से हमारी पैकेजिंग आ जाती है। उसके बाद हम लोग उसको कैरी बैग में डालते हैं। कामकाज एकेडमी भी तो उसको सपोर्ट लेके वो अपने सपने को पूरा कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। कि रूरल में रहने के लिए हम लोग को छोटा पैकेजिंग की ज़रूरत रहती है, तो ये पाउच पैकेजिंग आता है हमारा। ये 5 रुपीज़ का अपना प्रोडक्ट जाता है। सर्टेन स्पीड पे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू उसको चला लेते हैं और हमारा पूरा प्रोडक्ट चलना चालू हो जाता है। हम लोग इसको कामकाजी फूड प्रोडक्ट बिजनेस ओनर्स की एकेडमी में से एक ऐसी सक्सेस स्टोरी मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। यह है मनीषा जी। इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी एक छोटे से लेवल से और आज के समय कैसे अपने ही नाम से एक ब्रांड मार्केट में लॉन्च करा है मसाले की इंडस्ट्री में। देखिए, अगर आप आज भी सोच रहे हैं कि मैं करूंगा, स्टेप्स लूंगा या अपने प्रोडक्ट्स को सेल करूंगा, आज एक ऐसा माहौल इस एकेडमी में बिल्ड हुआ है जहां से इस तरह के रिजल्ट्स निकल रहे हैं। ये कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने आज जिस भी तरह से एक छोटे से स्टेप से अगर शुरुआत करते हैं तो आप भी मनीषा जी की तरह अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। देखिए, बिजनेस शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती है और बिजनेस शुरू करने के लिए अगर आप फूड प्रोडक्ट इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो एक सबसे बेस्ट जो प्लेस है यह है कामकाजी एकेडमी, जहां आप ही जैसे हजारों बिजनेस ओनर्स अपना बिजनेस शुरू करके नेक्स्ट लेवल पैसा बना रहे हैं। तो इस वीडियो में समझिए कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी अपने बिजनेस की और आज के समय किस तरह से इस एकेडमी में आकर अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल बना रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत करता हूं मनीषा जी आपका हॉल ऑफ फेम अचीव करने के लिए। और आज एकेडमी स्टूडेंट्स भी आपको देखेंगे, साथ ही साथ आज जो चैनल पे व्यूअर्स हैं वो भी आपकी कहानी सुनना चाहेंगे कि आप कहां से बिलोंग करती हैं, आखिर आपने ये जर्नी कैसे शुरू करी थी, ज़रा अपने बारे में बताइए। सर, ऐसा कहना चाहिए कि जैसे मैं एक 3 टायर सिटी में रहती हूँ। डुलिया एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, लेकिन एजुकेशन वाइज बहुत ब्लेस्ड है और ऐसे कहना चाहिए पॉपुलेशन भी अच्छा है और ऐसे कहना चाहिए कि ग्रोथ कर रहा है सिटी धीरे धीरे करके। तो मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि ऐसे मैं बताना चाहूँगी, जब मैं पहले 27 साल पहले जब मैंने धुलिया की ज़मीन पे कदम रखा था तो ऐसे लग रहा था मैं किसी जंगल में आ गई हूँ। लेकिन धीरे धीरे मैं ग्रो करती गई और इसका श्रेय मेरा पूरे इन लॉज को जाता है। मेरी एक्चुअली देखा जाए तो बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ। मेरी पढ़ाई फार्मेसी की हुई है। आज भी लाइसेंस होल्डर हूँ, आयुर्वेदिक फैक्ट्री और शॉप के लिए लाइसेंस होल्डर हूँ मैं अभी भी। लेकिन मेरा कुकिंग पैशन रहा है, तो वो हिसाब से कैसे रहा कि मेरी मदर इन लॉ ने एक दिन कहा कि आप कुछ लड़कियों को सिखा दीजिए। उनको खाना मैं बहुत अच्छा बनाती थी, तो मैंने बोला मम्मी मेरा कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, मैं कैसे सिखा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे विश्वास है आप सिखा सकते हो। तो इस तरह से मेरे कुकिंग क्लासेस की स्टार्ट हुई। तो उसमें आया गया कि जब हम लोग क्लास लेते हैं तो हम लोग को डेली 2 घंटे से 2.5 घंटे क्लास को टाइम देना पड़ता है। उसकी बेसिक तैयारी रहती है। एज ए शेफ़ की तरह आप देखेंगे कि प्रिपरेशन कितना लगता है। तब मेरी बेटी 2.5 साल की थी। ये आज से करीबन 25 साल पहले की बात है। तो वो हिसाब से फिर मैंने दोपहर का मेरा 2 से 5 का जो मेरा अपना टाइम था सोने का, पूरे दिन भर के घर के काम निपटा कर, तो उसको मैंने यूज़ किया 2 बजे से 5 बजे। वो मैंने खुद के लिए निकाला। इस तरह से मैं क्लासेस लेती गई, एज ए शेफ़ करके मुझे पहचाना गया। धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स में मैं आगे बढ़ती गई। इसमें कहना चाहिए कि इसमें ये ग्रोथ जो अभी आप ज़्यादा देख रहे हैं वो आपकी एकेडमी में ज्वाइन होने के बाद मुझे ज़्यादा मिली है। उसमें मेरा जो एक कहना चाहिए, एक पॉलिशिंग जो कहना चाहिए, वो आपके एकेडमी में मुझे ज्वाइन करके आपके लेक्चर्स और आपके साथ बात करके 1-to-1 सेशंस में मुझे उसका ग्रोथ बहुत अच्छा मिला। सर, वो तो मैंने आपकी एकेडमी से ही सीखा कि पहले हम लोग क्या करते हैं, गलती ऐसी करते हैं कि पूरा सेटअप लगाने में अपनी इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं।
फिर जब अपनी एक्चुअली पैकेजिंग और मार्केटिंग पे हमारे पास जो एक्चुअल जहाँ पे हम लोग को एक्सपेंसेस करने रहते हैं, तब हमारे एक्सपेंसेस बिल्कुल 1/4 तक बचते हैं। तो वैसा नहीं करके हम लोग स्टार्टिंग में ट्रेडिंग ले सकते हैं कि आप किसी के बने बनाए प्रोडक्ट ले लीजिए, 5 से स्टार्ट कीजिए, उसको चला के देखिए कि हर सिटी की एक अपनी नीड रहती है। अभी यहाँ से मैंने जब मेरा अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में हमारा शाम का खाना जो महाराष्ट्रियन लोग हैं उनका स्टेपल फूड है खिचड़ी मसाला। तो सबसे पहले मैंने मेरे खिचड़ी मसाले से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि ये यहाँ का एक स्टेपल फूड है। तो मुझे ये था कि ये मसाला घरगुत्ती से बनाया जाता है, साल भर का भी स्टोर करते हैं लोग, बहुत से लोग देखेंगे। लेकिन जैसे आजकल वर्किंग क्लास है, उनके पास टाइम नहीं है, तो उनकी एक पेन को मैंने सोच के खिचड़ी मसाला स्टार्ट किया। उसी के बाद जैसे महाराष्ट्र में रहते हैं तो उसके साथ कंसर्न शेव भाजी ज़्यादा खाई जाती है, मिसल खाया जाता है, और एक हमारा कांदा लहसुन मसाला रहता है यहाँ पर कि आपको वो ग्रेवी में डालना रहता है और आपकी ग्रेवी झट से तैयार हो जाती है। ऐसे 4-5 मसालों का पहले मैंने बैच बनाया। फिर उसके बाद मैंने हमारे पाव भाजी, चना मसाला, सांभर मसाला, लाइट वे में जैसे जैसे मेरे पास कस्टमर की डिमांड आती गई या शॉपकीपर से कि आपका ये भी मसाला चाहिए, तो फिर मैं उसमें अपना जर्नी थोड़ा आगे बढ़ाती गई धीरे धीरे करके। तो उसमें ऐसा आया कि अभी मुझे अपना क्लासेस तो मैं ले रही हूँ, लेकिन एज ए ब्रांड भी करके मैं इसको इस्टेब्लिश करना चाहती थी। मैं जब अपनी फार्मेसी की पढ़ाई करती थी मुंबई में, तो वहाँ से मैं लोकल ट्रेन, आपको पता होगा मुंबई की लोकल जर्नी रहती है हमारी लाइफ, तो हमारे पास से हम लोग एक स्टेशन के वहाँ से गुजरते तो वो इंडस्ट्रियल एरिया रहता था। तो तब मेरा सपना था मेरा एक अपना यूनिट होना चाहिए, 200 से 300 लोग मेरे अंडर काम करने चाहिए। तो वो सपना मेरा अभी 5 साल पहले ऐसे हुआ कि अभी मैं ब्रांड बनाना चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझे क्लासेस में स्पाइसेस लगते थे मैं खुद ही बनाती थी। तो वो हिसाब से फिर मेरा धीरे धीरे फैमिली में बात हुई, सपोर्ट आ गया। हस्बैंड और बच्चों ने कहा बिल्कुल मम्मी हम लोग हमारे साथ हैं, फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया और एक यूनिट की तलाश की, तो मुझे एक बना बनाया यूनिट मिला। तो मनीषा जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है आपने कि कैसे एक प्रोडक्ट से आपने बिजनेस की शुरुआत करी थी। मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ कि आप कहीं अटकी नहीं, कहीं रुकी नहीं। मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने अपने बिजनेस की शुरुआत करी तो आखिर उसी तरह से जो आपको आज इस स्टोरी में सुन रहे हैं लोग, वो कैसे अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो उसमें फिर हमारे स्पाइसेस का हम लोगों ने एक इस्टेब्लिश किया। धीरे धीरे कहना चाहिए कि जो अभी आपको प्रोडक्ट दिख रहे हैं हमारे, वैसी जर्नी नहीं थी। एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी देखा जाए तो उसको ही पता रहता है, उसको बहुत छोटे स्केल पे स्टार्ट करना रहता है, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा था कि मैं अपने हस्बैंड के फाइनेंस नहीं यूज़ करना चाहती थी। मैं खुद की जो अर्निंग्स मैंने इतने सालों में क्लासेस के थ्रू की थी उसी को मैं यूज़ करना चाहती थी। तो मैंने बहुत स्मॉल स्केल पे एज अ गृह उद्योग करके पहले चालू किया। गृह उद्योग के बाद फिर मैंने अपने स्टैंडी पाउच विथ स्टिकर स्टार्ट किया उस छोटी क्वान्टिटी से। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर अभी हम लोग को 5 साल हो गए हैं। धीरे धीरे मिलके आगे बढ़े हैं। लेडीज़ के साथ तो ज़्यादा कंसर्न में रहता ही है, क्योंकि जो गृहिणी है घर पे, जैसे हमारी हर के घर में माँ, बहन, भाभी, पत्नी सब खाना बनाते ही हैं, तो उनको वो नीड रहती है कि ये चीज़, वो कॉस्टिंग भी देखते हैं कि अगर सपोज़ देखा जाए अगर कोई बजट फैमिली वाली है, अगर उनको पाव भाजी खानी है तो अगर वो सोचे कि मैं घर में बनाती हूँ तो मेरा इतना कॉस्टिंग पड़ेगा, लेकिन मैं बाहर से अगर हम लोग 4 पर्सन्स 2x2 खाना खाने बाहर जाते हैं तो उसका बजट का 500 to 1000 वो पे करके आएगी बाहर जाकर। अगर उसका वही बात अपनी घर में बन जाती है और उसमें कैसे लगता है, बेसिक इंग्रेडिएंट तो हर पे रहते हैं, वहाँ पे आप एक टैगलाइन कर सकते हैं आपकी एरिया के हिसाब से, आपके मसाले में वो थोड़ा टच दे दीजिए और अपना वो मसाला क्रिएट करके लेडी गृहिणी हल्के से अपने घर से भी स्टार्ट कर सकती है बना बनाया मार्केट में लेने का, और उनकी एरिया में क्या टेस्ट चल रहा है उसको वो थोड़ा अपना टच दे देती है और पैकेजिंग पे कर सकती है। तो बहुत लो कॉस्ट कहना चाहिए कि 10,000 से 50,000 के बीच में उसका पूरा सेटअप, 50,000 भी बहुत हो गए, वो पूरा सेटअप कर सकती है और आसानी से। और आजकल गवर्नमेंट की जगह से बचत गट जैसे चलता है और गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है लेडीज़ के लिए, तो खास करके, और रूरल में रहेंगे, अर्बन में रहेंगे तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स भी बहुत है। तो एक अकेली लेडी ने भी नहीं किया, अगर 4 या 5 मिलकर भी
एक अपनी एक टीम बना के स्टार्ट करते तो मुझे लगता है उनको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिज्जत पापड़ हमारे पास सामने इसका एक उदाहरण अभी तक है कि एक गृह उद्योग से स्टार्ट करके लिज्जत पापड़ अभी करोड़ों की कंपनी बन गई है। उसी तरीके से मैं बोलूँगी कि आपको सपना देखना चाहिए और आपका जो सपना है उसको भूलिए नहीं, क्योंकि हर लेडी के पास एक सपना रहता है, लेकिन जैसे शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, वो अपना सपना भूल जाती है। लेकिन वो सपने को भूलने दीजिए, लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो वैसी ग्रोथ कीजिए। आपको याद होगा कि बैम्बू का ट्री हम लोग लगाते हैं तो 5 साल तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं रहती है, बहुत धीरे से बढ़ता है। ऐसा कहना चाहिए हम लोग उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि मैंने कौन सा पेड़ लगाया है वो उग ही नहीं रहा, लेकिन 5 साल के बाद वो इतनी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ करता है कि सब देखते रह जाते हैं। तो मैं बोलूँगी हमारी लेडीज़ के लिए भी एक इंस्पिरेशन होना चाहिए। आप अपने सपने को जब भी मौका मिले, इवन बच्चों की हेल्प लेकर, घर वालों की, या जैसे आजकल आपकी एकेडमी भी उनको सपोर्ट कर रही है, कामकाज एकेडमी भी, तो उसको सपोर्ट लेके वो अपने सपने को पूरा कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ पे खिचड़ी स्टेपल फूड है। हर शाम को आपको हर घर में मोर देन 70% घर में खिचड़ी मिलेगी आपको। तो उसके बाद हमारा शेव भाजी आता है, शेव भाजी प्रोडक्ट आया, उसके बाद कांदा लहसुन आया, और यहाँ पे मटन चिकन चलता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि रूरल एरिया है तो मटन चिकन भी ज़्यादा करते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी मैंने धीरे धीरे करके लाती गई। जबकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे से सवाल यही किया जाता है कि आपने मटन चिकन कैसे रेसिपी डेवलप की, तो मुझे कहना पड़ता है कि इसमें कोई मटन चिकन की कोई चीज़ डाली नहीं जाती है, सिर्फ हम लोग जो स्पाइसीज रहते हैं उनका कंटेंट थोड़ा हाई कर देते हैं। और हमारे यहाँ पे तीखा खाना खाया जाता है तो मसाले में हल्का सा तीखापन, मेरे यहाँ तेजा मिर्ची ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो वही बात आ जाती है। ऐसे करते करते मैं 30 की रेंज तक पहुँच चुकी हूँ। ऐसा करना चाहिए। आपका मेन कोर्स के लिए, आपके चाय के लिए भी है हमारे पास। शाम का नाश्ता चाहिए तो पानी पूरी भी अवेलेबल है हमारे पास। इसी के साथ चाट मसाला, जलजीरा मसाला वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल है, पूरा रेंज है। सब्जियां खा खा के बोर हो गए तो ऑल इन वन सब्जी मसाला भी है हमारा, कि आप उसको डाल सकते हैं। एक ही सब्जी में आप मोर देन वेरिएशन कर सकते हैं हमारी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कर दिया। बेसिक लाल मिर्ची पाउडर भी है जो हम लोग हल्दी मिर्ची के में कर सकते हैं, पट्टी पैकिंग, और बॉक्स में भी है। लाइट वे में अभी जैसे बच्चे आजकल स्नैक्स के ऊपर डालना चाहते हैं तो पेरी पेरी पिज़्ज़ा मसाला भी है हमारा। मतलब मैंने कैसे किया, धीरे धीरे करके, स्टार्टिंग में इतना रेंज नहीं लाया, धीरे धीरे मार्केट की नीड को देखकर उस रेंज को लाती गई। और इवन कस्टमाइज़ भी रहते हैं, कुछ कस्टमर्स मुझे अपनी टेस्ट के हिसाब से बनवा के भी लेते हैं, तो मैं उनको वो भी सप्लाई करती हूँ। यहीं पे आके जब मसालों की बात आई तो ऐसे जाता, बच्चा सवेरे जा रहा है स्कूल में तो फिर उसको क्या दिया जाए नाश्ते में, तो खमन की शुरुआत हुई। प्री मिक्स में पूरा बना बनाया, जैसे आपको पानी ऐड करना है और स्टीम करना है, सवेरे बच्चे का 10 मिनट में नाश्ता तैयार। उसी के साथ इडली भी आई। फिर बारिश का मौसम आया तो पकोड़े का हमारी हो गई कि पकोड़ा डिमांड में चाहिए। जिनको दही बल्ले और दही वड़े बनाने नहीं आते तो उनका हम लोगों ने एक पेन सॉल्व कर लिया, दही वड़े बना दिए। अभी और हम लोग अभी हेल्थ के लेकर 4 प्रोडक्ट हमारे लॉन्च होने वाले हैं। जवार का इडली और ढोकला आ रहा है, बाजरे का ढोकला आ रहा है, नागली और नाचनी हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चलती है तो उसका भी, और मल्टीग्रेन डोसा भी, और इवन उपवास का भी, जैसे श्रावण चालू है, चतुर्मास हर जगह चालू है तो उपवास की इडली भी लॉन्च हो गई है। उसकी ऐसी पैकिंग नहीं आई है क्योंकि ट्रायल एंड रेक्टर करना पड़ता है, तो पहले सादी पैकिंग में लॉन्च किया है। विद इन 1 मंथ ऐसे बॉक्सेस पैकिंग में वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। मनीषा जी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि फूड बिजनेस में जो कि हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, आखिर कितना इसमें मार्केट में एक्सपेंशन है, कितना हम नेक्स्ट लेवल जा सकते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप अभी इस तरह की इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को बना रही हैं, तो ऐसे कई लोग जो आज के समय हताश हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट बनाकर, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये कहना है कि सिल्वर मेंबर जैसे आप अभी अपनी पूरी सर्च करने के बाद, यूट्यूब पे सर्च करने के बाद, एक कहना चाहिए कि एक राइट जगह पे आ गए हैं। राइट जगह पे आने के बाद सिल्वर मेंबरशिप ले लिया है, क्योंकि उसके वीडियोस जो आप हम लोग देख रहे हैं तो मैंने भी ऐसा ही किया था। सिल्वर मेंबर होने के बाद मैं गोल्ड मेंबर बनी थी,
तो उसी के बाद वो जर्नी आगे करते गए। तो ये है कि सिल्वर मेंबर में जो सर सिखा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से कीजिए, तो आपको उसके बेनिफिट मिलेंगे, तो आप बट नेचुरली गोल्ड के मेंबर होना चाहेंगे, क्योंकि उसमें बेनिफिट ज़्यादा हैं। ऐसे ही जर्नी रहती है तो उस पर कैसे आपके लाइव सेशन, 1-to-1 सेशन बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो हम लोग को जो एक नॉलेज, डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत रहती है, हम लोग को आपके वहाँ से मिल जाती है। और आपकी टीम पूरी सपोर्ट करती है हम लोग को हर बात में। जैसे भी जो भी रहा, जो भी दिक्कतें हम लोग फेस करते हैं, वो हम लोग आपसे डिस्कस करके हम लोग को उनका सॉल्यूशन मिलता है। तो उनको अपग्रेडिंग तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर कैसे जैसा जाते, जैसे हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो जब हम लोग नर्सरी या फर्स्ट स्टैंडर्ड में रहते हैं तो बहुत कम पढ़ाई होती है। तो वह ये क्लास भी आपकी वैसी है, धीरे धीरे हम लोग को 10th तक जाना है, फिर ग्रेजुएशन करना है, फिर मास्टर्स होना है। तो आपकी जर्नी भी वही है, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, आगे बढ़ते जाएंगे तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते जाएंगे। देख रहे हैं कि रूरल में रहने के लिए हम लोग को छोटा पैकेजिंग की ज़रूरत रहती है, तो ये पाउच पैकेजिंग आता है हमारा। ये 5 रुपीज़ का अपना प्रोडक्ट जाता है, वो हिसाब से हम लोग रूरल में उसको आसानी से सेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मटन मसाला, चिकन, खिचड़ी, शेव भाजी, मिसल, कांदा लहसुन, ये सब छोटी पैकिंग में भी आते हैं। बॉक्स पैकिंग अलग आती है, ये वाली पैकिंग हमारी अलग जाती है। पैकिंग मशीन है, बैंड सीलर बोला जाता है इसको। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, अगर आप घर से भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली मशीन नहीं है। ये मैक्सिमम बहुत अच्छा होके बैंड सीलिंग आ जाता है अपना। इसको इस तरीके से हीटिंग चैनल है, हम लोग हीट करके उसको पैक कर सकते हैं। स्पीड भी है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इजीली बहुत अच्छी कंपनी की जैसे पैकिंग होती है उस तरीके से हमारी पैकेजिंग आ जाती है। फिर आता है हमारा श्रृंग टनल। ये हमारा टनल है, इसमें आप जैसे दिखते हैं पाउडर, तो हम लोग इसको अंदर ये जैसे हमारे आप 4 बटन्स देख रहे हैं, ये कन्वेयर बेल्ट भी है, हीटिंग भी रहता है, ये घूमता जाता है। जहाँ आप यहाँ से प्रोडक्ट डालते हैं और यहाँ से वो पूरा फिनिश होके बाहर, जैसे आपको अगर ताज़ा में याद रहेगा तो हम लोग जब इसका देखते हैं पिक्चर आता है हमारा, जहाँ टनल के बाद हम लोग उसको कैरी बैग में डालते हैं। इस तरीके की कैरी बैग रहती है अपना, ये रोल रहता है हमारा, आपको ध्यान में रहेगा कि ट्रॉफीज़ के ऊपर रोल आता है, उसी को इसमें लगाया जाता है, बॉक्स डालते हैं हम लोग और इसके टनल के अंदर जाते हैं, और वो पैक होके आपको जैसे बिस्लरी के कार्टून या सोडा के कार्टून देखते हैं उस तरीके की पूरी पैकिंग होके वो बाहर निकलते हैं। मतलब ये भी आप एक अपने प्रोडक्ट को कैसा है कि सजाने का एक तरीका है कि किस तरीके से मार्केटिंग में बहुत अच्छे से प्रोडक्ट अपने बना के डालते जाएंगे तो वो और निखर के उनको लगता है कि कंपनी बहुत अच्छी है और अच्छे से काम कर रही, तो एक आपका प्रेजेंटेशन मार्केट में बहुत अच्छा होता है। बोलते हैं ये मशीन को बैच कोडिंग। जब हम लोग हमारे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर MRP लिखा रहता है, ये देखिए यहाँ पे MRP है, आपका डेट है, आपका प्रोडक्ट का नाम है और आपका कितना ग्रामेज है वो लिखा रहता है। तो ये बैच कोडिंग रहती है। कंप्यूटर जैसे हम लोग मोबाइल पे हम लोग टाइपिंग करते हैं उसी हिसाब से हम लोग को यहाँ मैसेज टाइप किया हुआ रहता है, और फिर वो हम लोग सर्टेन स्पीड पे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू उसको चला लेते हैं और हमारा पूरा प्रोडक्ट चलना चालू हो जाता है। हम लोग इसको ये इंजेक्ट प्रिंटर ऐसे है कि जैसे आपने इंक में चलाया तो फटाफट से इंक आपका सूख जाता है, बिल्कुल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपका वो सूख जाता है। एक बार प्रिंट जो हो गया वो हो गया, उसके बगैर हम लोग उसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन को नहीं आने देने के लिए आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। ट्रेडिंग में अपना मार्जिन रखिए, पैकेजिंग वगैरह का सब कॉस्ट मिला के, और आपकी एकेडमी में तो वो बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम लोग को बिज़नेस को एक रन करना चाहिए, जो एक कहना चाहिए जो सेटअप है बिज़नेस का, किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग से भी सेटअप करते हैं वो कामकाजी एकेडमी तो बहुत अच्छे से, और मार्केटिंग के तो आप बहुत अच्छे से हम लोग को गुण देते हैं कि किस तरीके से करना चाहिए। मतलब बने बनाए जगह पे आपका रिसर्च होना चाहिए, 5 से 6 महीने रिसर्च कीजिए। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है जो YouTube पे दिखाया जाता है कि इस मशीन को लगाइए लाखों रुपए कमाइए, क्या ऐसा संभव है? आपको क्या लगता है इस बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि कई लोग मशीन प्लांट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बिजनेस बनाने पर फोकस नहीं करते हैं। सर देखे हैं, लेकिन उतना सच्चाई नहीं रहती है। जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं तो उतनी सच्चाई नहीं आती। वही मैंने बोला, अगर मशीनरी लगाएंगे तो आपको सेटअप भी लगेगा, वर्कर लगेगा, पगार लगेगी उनकी,
और आपको बाद लाइट का खर्चा आएगा, वो सब अलग आता है। तो बने बनाए के यूट्यूब पे बोलेंगे कि आप ये मशीनरी ले लो, 10,000 में आप 50,000 कमा सकते हैं, तो ये तो फेक है। अगर ऐसी अच्छी बात रहती तो यूट्यूब पे वो वीडियो ही नहीं होता। जिसने अपलोड किया होगा शूट करके, उसको समझ में आ जाएगी बात कि अगर वो फिर यूट्यूब पे वीडियो क्यों डाल रहा है, अगर ये मशीनरी की बात सच्ची रहती थी तो इसीलिए मैं बार बार ये कर रही हूँ कि वैसा कहना चाहिए। लेकिन टेम्पटिंग वीडियोस बहुत सारे हैं और हम लोग को खुद को पहले R&D करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। सर देखिए, ये तो बिजनेस सीक्रेट है, कोई भी नहीं बताएगा कि कितना उन्होंने अर्न किया। देखिए, ग्रोथ अच्छा किया है, क्योंकि अगर ग्रोथ नहीं किया होता तो आपने कहना चाहिए कि जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बोला कि मैं स्टैंडी पाउच में आती थी, स्टैंडी पाउच विथ स्टिकर। तो अगर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट की रेंज मेरी 5 से चालू हुई, अभी 40-30 तक तो बॉक्स में हम लोग आ गए हैं। प्रीमिक्स हमारे लॉन्च हो गए, उनकी पैकेजिंग वगैरह आप देखेंगे तो उसी में देखा जाए। और मेरा एक मोटो है सर, जितना मैं अर्न करती हूँ उतना डालती जाती हूँ। एक बेसिक अमाउंट लेके मैं स्टार्ट हुई थी, उस अमाउंट को ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये मेरा सबसे आ रहा है कि मैं कितना जनरेट कर रही हूँ। 1 के 10 तो बना सकते हैं। आपकी कला वो आपसे सीखनी पड़ेगी, कामकाजी एकेडमी का मेंबर बन के उनको सीखनी पड़ेगी कि 1 का 10 कैसे किया जाए। अपने किसी बड़े घर के इसको उद्यमी पे रजिस्टर कर सकते हैं। और कहना चाहिए कि आजकल एक ट्रेंड आ गया है कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर बहुत करके दे रहे हैं आपको, आपके हिसाब से वो पूरा सेटअप रहेगा। क्योंकि अगर मशीनरी लगाते हैं तो पहले तो लैंड चाहिए या रेंटल लेंगे, मशीनरी लेंगे, वर्कर्स रखेंगे, पूरा सेटअप करेंगे, उनको पर डे की पगार देंगे। तो देखा जाए तो बाद में जब आप पूरा कमाई का सोचेंगे कि मैंने आज कितना प्रॉफिट और लॉस किया, तो वहाँ पे आप एकदम ज़ीरो हो जाएंगे। तो वहाँ से आपकी फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है कि मैंने इतना सेटअप किया और मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहा। सर अवार्ड्स तो मेरे कैसे है कि जैसे जर्नी स्टार्ट करते गए लोग भी मिलते गए, और ऐसे कहना जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी फैमिली और हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, हम लोग सोशली बहुत एक्टिव हैं। निसर्ग मित्र को लेके लॉयंस क्लब के मेंबर, अलग अलग अपने जो यहाँ पे हमारे लोकल्स सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम लोग बहुत इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड का बहुत सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि अगर कहीं कॉम्पिटिशन्स में भी जाना है तो वो अपना बिज़नेस छोड़कर मेरे साथ मुझे लेके जाते हैं सर। तो वो एक बड़ी बात आ जाती है। और बच्चे भी वहाँ से ही अचीव कराते हैं कि कहाँ टेक्नोलॉजी में हम लोग लैक करते हैं तो वहाँ पे बच्चे सपोर्ट कर देते हैं मुझे। तो वो हिसाब से देखा जाए तो अभी आपको पता होगा कि महाराष्ट्र की सिंधुताई सपकाल, उनकी तरफ से मुझे बिज़नेस अवार्ड मिला, वो अभी नहीं है, वो पद्मश्री अवार्डी थे। वैसे ही बिज़नेस इंडिया बिज़नेस ग्रोथ का अवार्ड मिला। यहाँ पे हमारा लोकमत पेपर है सर लोकल, उनका कॉम्पिटिशन्स था तो उसमें मुझे लोकमत सखी की तरफ से अवार्ड मिला हुआ है, सकाड़ की तरफ से मिला हुआ है। अलग अलग रेंज है सर। धीरे धीरे कहना मेरा यही कहूँगी, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो लोग आपके लिए बैठे हैं अप्रिशिएट करने के लिए। सिर्फ आपका है कि आप कदम उठाइए, आगे बढ़िए और सक्सेस को टच कीजिए। और इसीलिए मेरा मसाले का भी ये है, स्वाद जो रहे याद। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि ये टेस्ट ही मुझे चाहिए, तो वही हम लोगों ने एक टैगलाइन रखा हुआ है, स्वाद जो रहे याद। तो वैसे ही रहता है कि अगर आप काम करेंगे तो आप नेचुरली आगे बढ़ते जाएंगे सर। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपने लवली फीडबैक दिया कामकाजी एकेडमी के बारे में कि आपको एक बेस्ट लर्निंग बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से आपने अपना बिजनेस बनाया। और मैं व्यूअर्स से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना बिजनेस बनाने के लिए बिना मैन्युफैक्चरिंग के आना चाह रहे हैं, आपके पास में इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो हम आपकी हेल्प करते हैं कि कैसे आपको मार्केट में नेक्स्ट लेवल पैसा बनाना है। क्योंकि यहाँ पर शुरुआत करने के लिए आपको सबसे पहले विजन चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए लिंक को, सीधा आप मुझसे मिलेंगे मेरे वेबिनार में।